हरि ओम। 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 हरि ओम।
ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों का आत्मा होकर बैठा है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, ईश्वर चेतन रूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर नित्य है, मुक्त है और वो अपना आत्मा होकर बैठे हैं। फिर भी जीव बेचारा अनित्य, असुख और दुख में फंस रहा है। क्यों फंस रहा है? इसको कौन फंसाता है? बोले देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये मेरी मुझ परमेश्वर की गुणमयी माया है, ये तरना बड़ा दुस्तर है। इसमें रजोगुण है, ये खपे खपे, ये मिले तो सुखी, ये पाऊं तो सुखी, यहाँ जाऊं तो सुखी, ऐसे करके भटकाता है। सतोगुण अच्छे काम करता है, लेकिन अच्छे काम करने में कर्तापन की याद दिला दिला कर फंसाता है। तमोगुण आलस्य, निद्रा, शराब, प्रमाद, टूना टोटका, मारण, मोहन, वशीकरण आदि विद्याओं में फंसाता है। तो ये देव की माया है, 3 गुण वाली है। और कोई रजोगुण की प्रधानता में फंसता है, कोई तमोगुण की प्रधानता में फंसता है, कोई रजोगुण सतोगुण की प्रधानता में फंसता है। प्रधानता कहने का मतलब है सतोगुण ज्यादा है, रजो तमो कम है, लेकिन है तमोगुण अधिक है, रजो और सतो कम है, तो तमो की प्रधानता हुई। तो इन गुणों की प्रधानता में जीव बेचारा फंस जाता है। अपने को पापी मानता है, अपने को धर्मात्मा मानता है, अपने को क्षत्रिय मानता है, वैश्य मानता है, ब्राह्मण मानता है, किसी जाति का मानता है। अपने वास्तविक में क्या है उसको बेचारा जानता ही नहीं है। इसको कैसे क्या करे, दुख से कैसे छूटे, कैसे जाने। झूठे संसार का, झूठी जाति और झूठा नाम का चिंतन करते करते वो सच्चा लग रहा है। अब सच्चे नाम का सुमरण और सत्य स्वरूप का चिंतन करे, सत्य स्वरूप में शांत हो जाए तो झूठे का प्रभाव हट जाए। शरीर का जो नाम है झूठा है, शरीर का जो पद है झूठा है। शरीर में मन रहता है कि मन में शरीर रहता है? बोलो। शरीर के अंदर मन है कि मन के अंदर शरीर है? कईयों को पता ही नहीं। अच्छे अच्छे लोग चकरा जाते हैं, बोले शरीर में मन है। शरीर तो जड़ है बेटा, शरीर को पता ही नहीं कि मेरे में मन है। तो शरीर में मन कैसे मान लिया? शरीर में मन है, शरीर जड़ है और मन चेतनता से जुड़ा है। तो बोले मन में शरीर है, मन में ही आता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, मेरा फलाना है, मेरा सिर है, मन में ही आता है। तो मन में शरीर है। कोई बोलते शरीर में मन है, तो कोई बोलते मन में शरीर है। सत्य क्या है बापू जी बताओ? जो आदि भौतिक नजर से देखेंगे, सोचेंगे तो शरीर में मन है। जिनकी आदि भौतिक नजर से मापतोल है वो बोलेंगे शरीर के अंदर मन है। लेकिन जिनका आध्यात्मिक नजरिया है वे बोलेंगे मन में ही शरीर की भावना है। लेकिन उत्तम साधक बोलेगा उसके बाद क्या है? मन तो बदलता है, शरीर बदलता है। उसको देखने वाला कौन है, निर्णय करने वाला कौन है? बोले ये दोनों का निर्णय बुद्धि में है। तो
तो बुद्धि आत्मा परमात्मा के नजीक हुई। मेरी बुद्धि ठीक है बेठीक है वो कौन जानता है? बोले जीवात्मा जानता है। तो जीवात्मा शरीर से मन नजीक हुआ, मन से बुद्धि नजीक हुई, बुद्धि से जीवात्मा परमेश्वर की नजीक है। वो जीवात्मा जागृत में इंद्रियों के द्वारा संसार का देखता है, स्वप्ने में हिता नाम की नाड़ी से स्वप्न की दुनिया देखता है, गहरी नींद में तमस का पर्दा ओढ़कर सो जाता है परमात्मा की गोद में। चैतन्य में जीवात्मा विश्रांति करता है, सुबह ताजा होकर उठता है। स्वप्न आया चला गया, जागृत आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, उसको जानने वाला कौन है? जी घबरा रहा है, जीव प्रसन्न है, उसको जानने वाला कौन है? बोले वो आत्मा परमात्मा है। ओम शांति, ओम आनंद। इस प्रकार का परमेश्वर चिंतन करता जाए, उसमें शांत होता जाए। नित्य वस्तु परमात्मा है, अनित्य शरीर है, अनित्य मन के संकल्प विकल्प है, अनित्य बुद्धि के निर्णय है, अनित्य मैं और मेरे की मान्यता है। परमात्मा नित्य है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ओम आनंद आनंद स्वरूप है। इस प्रकार का चिंतन भगवत माया से जीवात्मा को बचा देता है और भगवान की सत्ता, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद प्रकट होने लगता है। कठिन नहीं है। संसार में पच मरते हैं जो मूल धारा से विमुख हो जाते हैं। वो संसार का चिंतन करते करते ये खपे ये करना वो करना कर करा के थक के फिर रात को तमस में सो जाते, फिर सुबह उठते वो संसार की चक्की चला चला के थक जाते। ऐसे निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। कबीर जी कहते हैं निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु के ज्ञान और गुरु के मंत्र से अपनी सोई हुई चेतना जगाओ और गुरु के ज्ञान से अज्ञान मिटाकर सदा के लिए दुखों के सिर पर पैर रख दो। सुख स्वरूप आत्म रस की प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये इधर उधर की बात का चिंतन न करो। ये कौन है जो सृष्टि की मर्यादा संभालता है? वो कौन है जो सूर्य में चमकता है, चंदा में चमकता है, हमारी आँखों में चमकता है? वो कौन है? हमारे मन के अंदर चेतना देता है, वो कौन है? फूलों में सुगंध किसकी सत्ता से आती है? पक्षियों में किलहोल किसकी है? सत्कर्म करते तो खुशी आनंद और सत प्रेरणा कहाँ से आती है? दुष्कर्म करते हैं तो नालत कहाँ से आती है? उसको खोजोगे तो परमात्मा में मन शांत होने लगेगा। परमात्मा ज्ञान में बुद्धि प्रवेश पालेगी। परमात्मा ज्ञान के अभाव में ही दुखी हैं लोग। धन के कारण दुखी, धन नहीं है इसलिए दुखी है, ये बात नहीं है। धन तो कईयों के पास है फिर भी दुखी है। सत्ता नहीं है इसीलिए दुखी है, तो सत्ता कईयों के पास है, सत्ता वाले भी दुखी है। पत्नी नहीं है इसलिए दुखी है, तो पत्नी वहाँ कईयों के पास, करोड़ों लोगों के पास है, वो भी दुखी है। पति नहीं है इसलिए दुखी है, तो पति वाले यहाँ करोड़ों हैं, वो भी दुखी है। बेटा नहीं है इसलिए दुख है, बेटे वाले करोड़ों हैं, वो दुखी हैं।
हकीकत में अपने आत्मा परमात्मा का ठीक से ज्ञान नहीं, आत्मा परमात्मा में ठीक से प्रीति नहीं, इसलिए बुद्धि में परमात्मा का योग नहीं आता। भगवान में प्रीति कैसे हो? लोग बोलते हैं भगवान दया करना, बेटा दे देना। शादी के अब 6 साल हो गए, फिर बोलते बेटा जरा सुंदर देना, बढ़िया देना, 1-2 साल में हो जाए ऐसा करना, आज्ञाकारी हो ऐसा बेटा देना। मानो भगवान कुछ जानते ही नहीं है, सारी अक्ल भगवान को देते हैं स्वार्थी मूर्ख लोग। तो भगवान तो तुम्हारा नौकर हो गया, बेटा देने वाला, ये देने वाला, ये कर देना, वो कर देना। तो आपकी प्रीति तो बेटे में है, उपयोग भगवान का करते। प्रीति है प्रमोशन हो जाए, उपयोग भगवान का है। तो ये भगवान में प्रीति नहीं है, प्रार्थना करके अपना संसार में प्रीति है। तो ये भगवान की कृपा से कई बार मनोरथ पूरे हो भी जाते हैं, लेकिन भगवत प्रीति नहीं मिलती। भगवत प्रीति मिले बिना बुद्धि में भगवत योग नहीं आता। तो भगवत प्रीति कैसे पाएं कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान चैतन्य है, हम भी चैतन्य है। हम शरीर नहीं है, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं हूँ, मैं सिर नहीं हूँ, मैं चैतन्य जीवात्मा हूँ, परमात्मा का। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ओम आनंद स्वरूप है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। एक होती है एकाग्रता और दूसरी होती है ब्रह्माकार वृत्ति। साधारण आदमी का मन एकाग्र नहीं होता है, लेकिन कई बुद्धिमान लोग मन एकाग्र कर लेते हैं। मन एकाग्र तो हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, वासना नहीं मिटती। एकाग्र मन में भी वासना तो दबी रहती है, और कोई शोर हुआ तो विक्षेप भी दबा है, वो खुल जाता है। तो एकाग्रता के साथ साथ भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान का आधार विक्षेप को मिटाता है, वासना को मिटाता है और भगवत रस जगाता है। भगवत रस वाला जीवन, आदमी के जीवन में सत्यता होगी, प्रेम होगा, चेतनता होगी, उसकी बुद्धि में चापल्य होगा, सज्जनता होगी, आनंदता होगा। तो सच्चिदानंद भगवान है, तो सच्चिदानंद का चिंतन करने से उसके मन बुद्धि में, जीवन में सच्चिदानंद का विकास होता है। इसीलिए जिनको परमात्मा प्राप्ति होती तो विलक्षण हो जाते हैं। तो उनको देखकर सब सोचते कि हाँ कैसा सुंदर जीवन है, हम भी ऐसा बन जाए। जिनको परमात्मा साक्षात्कार होता है, उनके जीवन में सत्यता, चेतनता, आनंदता, निश्चिंतता, निर्भीकता, पर दुख कातरता और रसीला जीवन हो जाता है। दुखों का अंत सदा के लिए हो जाता है। शरीर में, प्रारब्ध में कुछ सुख दुख आते भी हैं, तभी भी उनको असर नहीं करता। वैसे महान आत्मा, शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मा हो जाते। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान है। तो पूर्ण गुरु के ज्ञान में अज्ञान मिटाकर जीव ब्रह्म हो जाता है। ओम शांति, यही तो पाने योग्य है। पैसे तो कोई चुरा लेगा, इनकम टैक्स छीन लेगा,
मृत्यु छीन लेगी, लेकिन ये परमात्मा ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति थे। जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उसकी बुद्धि में मैं योग देता हूँ। तो प्रीति कैसे मिले कि भगवान मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। बार बार भगवान का नाम लो और भगवान के प्रेमी संतों का दर्शन और उनके वचन, रोज सत्संग उनके वचन का, इससे भगवत प्रीति मिलेगी। भगवत प्रीति मिलने से बुद्धि में योग आएगा। बुद्धि में योग आते ही भगवान का सामर्थ्य अपने जीवन में आएगा, सुख आएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन में जपते जाओ, होठों में
भगवान की मधुरता में और शांति में जो योग्यताओं के बीज छुपे हैं, दुनिया के सभी प्रमाण पत्र आत्मिक योग्यता के आगे बौने पड़ जाते हैं। भगवत ध्यान से आत्मिक योग्यताओं का, भगवती रस का, भगवती प्रसाद का विकास होता है। प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसाद से सारे दुखों का अंत करने का कुंजी पा लेता है साधक। ओम ओम शांति, ओम ओम आनंद। भगवत शांति और भगवत आनंद का जो सुख है वो दुखों का अंत करने वाला है। दुख संयोगात वियोगात योग संगितम, दुख के संयोग का ही वियोग हो जाए, बुद्धि में प्रकाश बढ़ने लगता है। शरीर की बीमारी मेरी बीमारी नहीं, ये ज्ञान आ जाता है दृढ़ता से। मन के नकारात्मक विचार और दुखाकार वृत्ति से साधक जुड़ना बंद कर देता है, अपने ज्ञान प्रकाश में जीता है। ओम ओम संसार स्वप्न, ओम ओम चैतन्य अमर आत्मा अपना, ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। फिर मन इधर उधर जाता है तो साधक बीज मंत्र का गुंजन करता है। बस बस ओम बस भ्रू मध्य में ओमकार का दर्शन, भगवत दर्शन अथवा गुरु दर्शन अथवा शिवलिंग की भावना कर दी या शालिग्राम भगवान की, इससे मनोराज मिट जाता है। मन की इधर उधर की भाग दौड़ कम होकर शिवलिंग अर्थात सारे संसार का बीज, बोले भगवान शंकर का शिवलिंग क्यों पूजा जाता है, शालिग्राम की पूजा क्यों करते हैं? राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, भगवान नारायण के भक्त हो, ये शिवलिंग की वैष्णव लोग शिव ये शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। वो गोल मटोल ठोस होता है, ठोस। और शैव शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग भी ठोस होता है। शिवलिंग का ध्यान अथवा शालिग्राम का ध्यान पूजन ये सृष्टि के मूल के तरफ ले जाता है। जैसे बीज को खोलो तो उसमें डाली, पत्ते, फल, फूल कुछ नहीं दिखेगा। बीज घनीभूत है, ऐसे ही परमात्मा सच्चिदानंद घन है। उस सच्चिदानंद घन में मूल में मन शांत करने के लिए शिवलिंग का ध्यान, शिव पूजन, शालिग्राम का ध्यान पूजन और मन
कल्पनाओं से पार होता है तो उसमें अद्भुत सत्य संकल्प सामर्थ्य आ जाता है। कुछ न करना, ओम शांति, ओम शांति। फिर मन इधर उधर जाए तो यहाँ ओमकार को अथवा शिवलिंग को या इष्ट देव को, गुरुदेव को यहीं देखे, अथवा स्वस्तिक को देखे। फिर मन भाग जाएगा, फिर यहीं देखे। थोड़े से अभ्यास से बहुत सारी शांति, सूझबूझ, विवेक, वैराग्य, साफल्य शक्ति जागृत होती। बस नहीं करोगे? बस नहीं करोगे क्या? जैसा सिखाता हूं ऐसा करो, लंबा ना करो। जो ज्यादा जोर मारे, लंबा करे, पड़ोसी उसको अक्कल दे दो। ये अक्कल बढ़ाने का ध्यान कर रहे हैं अपन, विश्रांति पाने का। यहाँ गडरिया छाप लोग हों तो उनको अक्कल दे दो। एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार बोला, चौथी बार जो बोलवाते हैं ऐसे गडरिया छाप लोगों को पड़ोसी लोग अक्कल दे देवे। ओम, हाँ शाबाश। ओम, हरि ओम। आवाज कम करना। हरि ओम, शाबाश, ठीक। हरि ओम, 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 ओम। अब होठों में बोलते जाओ। शांति, ओम, ओम, शांति, ओम, ओम, शांति, ओम, 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 शांति, ओम, ओम, शांति। शांति बोलो तो थोड़ी देर चुप हो जाओ, फिर वही ओम, 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 शांति। फिर मन इधर उधर जाएगा। शांति, ओम, 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 शांति, ओम, ओम, शांति। जप करने में अंतर रखें, शांत हो जाए बीच में, कुछ ना करें। इसको बोलते हैं मौन साधन। मौन साधन से दिव्य सामर्थ्य, भगवत कृपा, भगवत शांति आदि। चुप साधन भी इसको बोलते हैं।
ये ओमकार मंत्र बीज मंत्र है। जैसे बीज से सारा वृक्ष, ऐसे ही बीज रूप पर ब्रह्म परमात्मा से सारी सृष्टियां विकसित हुई। बीज का ही विकास वृक्ष है। ऐसे ही ये बीज मंत्र है, उससे सारी योग्यताओं का विकास होता है। 21 प्रकार के बीज मंत्र हैं और सबसे अधिक प्रचलित ओमकार बीज मंत्र है, रम बीज मंत्र है, यम बीज मंत्र है, खम बीज मंत्र है। खम बीज मंत्र का जप करने से हृदय की तकलीफ दूर हो जाती, मस्तक में बल आता है, पाचन तंत्र ठीक होता है, दूसरे भी आदि दैविक फायदे होते हैं। शनिचर का ग्रह शांत होता है, लीवर मजबूत हो जाता है, पीलिया जॉन्डिस ठीक हो जाता है। ये तो शारीरिक लाभ हुए, दूसरे मानसिक लाभ कितने होते। खम बीज मंत्र अगर 50 माला जपता है तो लीवर मजबूत हो जाती, पीलिया ठीक हो जाता। इसी प्रकार रिम बीज मंत्र है, रम बीज मंत्र है, क्लीम बीज मंत्र है। इन बीज मंत्रों से बारिश हो जाती। जपने वाला जितना शुद्ध हृदय और दृढ़ विश्वास वाला हो और मंत्र की शक्ति को व्यापक करने के लिए दीपक का वातावरण, धूप का वातावरण बड़ा प्रभावशाली होता है। इसलिए अभी आरती करके धूप दीप का वातावरण किया। ये मंत्र किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, किसी साधु संत ने नहीं बनाए, ऋषियों ने नहीं बनाए। ये मंत्र जैसे सृष्टि दुनिया किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाई, अनादि काल से। सूरज किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाया। तो ये ओमकार मंत्र किसने बनाया? जो नहीं होता है उसको बनाया जाता है, और जो होता है लेकिन पता नहीं उसको खोजा जाता है। भगवान आदि नारायण ने, विष्णु भगवान ने गहरी 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 शांति और समाधि में ओमकार मंत्र की महिमा का, ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण है, उनकी खोज है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र की खोज है। ऐसे ही ओम नमः शिवाय मंत्र और जो मंत्र है, और ऋषियों ने भी कई मंत्र खोजे हैं। इसलिए कहा जाता है ऋषि तू मंत्र द्रष्टार न करतार। ऋषि मंत्र के दृष्टा है, मंत्र उन्होंने देखा, उनकी महिमा मंत्र। तो मंत्र जपने में जिस मंत्र को जिस ऋषि ने खोजा है उसका नाम आता है। जैसे ओमकार मंत्र, उसकी छंद है गायत्री छंद। परमात्मा ऋषि भगवान नारायण इसके ऋषि है, खोजने वाले। तो इस मंत्र का देवता कौन है? बोले अंतर्यामी, सबके आत्मा बनकर बैठे वो इसके देवता है ओमकार के। गायत्री मंत्र, गायत्री छंद, विश्वामित्र ऋषि ही सूर्य नारायण देवता। किस लिए जपते हैं? अमुक कार्य के लिए जपते हैं, अथवा भगवत प्रीति अर्थे जपे विनियोगा।
ऐसे ह्रीम बीज मंत्र है, कार्य साफल्य में लगता है। फट बीज मंत्र है, सिद्धि साफल्य में लगता है बीज मंत्र। और सबसे बड़ी परमात्मा सिद्धि है। तो ओमकार मंत्र की 120 मालाएं करें और परमात्मा प्राप्ति का ही संकल्प करें। नीच कर्मों का त्याग कर दे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। गजब होता है। 1 साल के अंदर अगर ईमानदारी से ईश्वर प्राप्ति की प्यास है तो 1 साल में ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर प्रीति के लिए अभी जपो। मैं बोलता हूं, बोलना। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, प्यार से बोलो, जोर मार कर शक्ति खर्च न करो ज्यादा। जो तेजी से बोलते हैं शक्ति का ह्रास होता है। जो ज्यादा बोलते हैं उनकी अक्ल कम रहती है। कम बोलो, धीरे बोलो, प्रीतिपूर्वक बोलो। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, जपे विनियोग। ओम शांति। ओम शांति। शांति। जपते जाओ और भगवान की शांति में डूबते जाओ। भगवत कृपा में डूबते जाने का सुंदर अवसर है। प्रीतिपूर्वक जपना। भगवान नारायण जो मंत्र जपते हैं शांत समाधिस्थ होते और सृष्टि पालन का सामर्थ्य प्रकट करते। वह महामंत्र जपने का अवसर मिल रहा है साबरमती के तट पर। यहाँ जाबल्य ऋषि ने शांति पाई थी, साधना की थी, सिद्धियां पाई थी। ये वह जगह है जहाँ 30 साल से आश्रमवासी रह रहे हैं, जप तप ध्यान कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम आनंद। आनंद। फिर होठ भी बंद करके कंठ में जपना है और कंठ में जपने के बाद हृदय से जपोगे, बस शांति और आनंद में प्रवेश मिल जाएगा। शांति और आनंद में प्रवेश मिलते ही सच्चिदानंद स्वभाव भगवान सत्य है। भगवान चित्त है, भगवान आनंद स्वरूप है। रसमय जीवन, ज्ञानमय जीवन और शाश्वत जीवन में स्थिति होने लगेगी। शरीर रसमय नहीं, संसार रसमय नहीं, जड़ है। रसमय सच्चिदानंद है।
उसकी नजीकी ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी उतना उतना अपने आप में ही तृप्ति होगी, अपने आप में ही प्रकाश होगा। रोशनी नहीं, सूझबूझ बढ़ जाएगी। और क्या क्या होता है उसका सब वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। ये ऐसी अंतरात्मा की आंतरिक साधना में तुम प्रवेश पा रहे हो। बढ़ते जाओ, गहरे खोते जाओ। ओम ओम शांति। ओम 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 शांति। होठों में बोलने के बाद हृदय से ही, भावना से ही एकाकार होते जाओ। मैं बीच बीच में हरिओम करवाऊंगा ताकि किसी का मन इधर उधर भागा होगा तो फिर आ जाएगा साधना में। ओम 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 शांति। ओम 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 आनंद। इस ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी तुम ही हो प्रभु। तुम आनंद स्वरूप हो, मेरे कर्मों के नियामक हो, प्रेरणा दाता हो, फल दाता हो और मेरे परम हितैषी हो मेरे प्रभु। ओम 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 शांति। ओम 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 आनंद। ओम 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 माधुर्य। ओम 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 हरि। ओम 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 प्रभु। आत्मदेव सर्वेश्वर प्रभु। ओम ओम माधुर्य। वाल करता जजो तमारो अंतरात्मा रसमय परमात्मा, ज्ञानमय परमात्मा, सुखमय परमात्मा, शांतिमय परमात्मा प्रसन्न થઈ રહ્યો છે મારો વાલુડો। ઓમ शक्तिदाता। ओम 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 सृष्टिकर्ता। ओम 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 सर्वेश्वरा। ओम ओम ओम
गुरुवरा ओम 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 आनंद देवा ओम 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 माधुर्य रूपा मधुर शांति। डूबते जाना है, कुछ न करना। चुप साधन। अपने मैं को डूब जाने दो परमात्मा की शरण में समर्पित।